योग दर्शन एक पुस्तक है जो गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है। ये इस किताब को हिंदी व्याख्या सहित लिखा गया है। इसको श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका ने व्याख्या किया है। ये किताब 11वां संस्करण में मैंने इसको ख़रीदा था। तब इसका मूल्य था 90 पैसे और यह पुस्तक है 186 पृष्ठ की 186 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य 90 पैसे था। तो उस समय मेरे अंदर भाव पैदा हुआ था, जवानी थी, समय नहीं था, नौकरी करना था परिवार की जीवन यापन के लिए, तो खरीद लिया था। अब जब पढ़ने का अवसर मिला तो अब आँखें ही कमज़ोर हो गई। अब चश्मा के ऊपर से वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो पढ़ पाते हैं। अब बोलने की भी क्षमता घट गई। पहले लगातार बोल सकते थे, अब सोच सोच के बोलना पड़ता है। आवाज़ जो है पहले की तरह नहीं निकलती है, धारा प्रवाह हम नहीं बोल सकते हैं। उम्र मेरी लगभग 80 वर्ष हो चुकी है। तो यह जो पातंजल योग दर्शन ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक का जो सूत्र है, ये सूत्र महर्षि पातंजलि ने इसको सूत्र में बांधा है और इसका जो पहला चरण कहेंगे, इसको पाद कहा जाता है। पाद तो पहला सूत्र है समाधि पाद एक, समाधि पाद एक। ये इसको पाद क्यों कहते हैं? तो यही एक सोचने और समझने का विषय है। अगर किसी विषय में हमको घुसना है, उसको समझना है, तो उसे हल्के में नहीं समझना है। उसके एक एक शब्द पर विचार करना है कि इसमें अध्याय क्यों नहीं लिखा है, इसमें पाद लिखा है। पाद का मतलब होता है चरण, चरण का मतलब होता है जो सीढ़ी होती है, एक एक सीढ़ी का जो स्टेप होता है उसको आप पाद कह सकते हैं। तो ये जितना परग हम चलते हैं, पग कहते हैं और हमारे गोरखपुर में परग कहते हैं। जितना पग हम चलते हैं उसको एक पाद कहते हैं, एक चरण कहते हैं। तो इसमें जो पहला पाद है उसका नाम है, वो सूत्र है, वह है समाधि पाद। और इसका पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। अब अथ योगानुशासनम में ही बहुत कुछ छिपा है। ये
जो व्याख्याकार ने व्याख्या किया पहले वह मैं पढ़ के सुना दूँ। अथ योगानुशासनम का जो व्याख्या है, इस सूत्र में व्याख्याकार का कहना है कि इस सूत्र में महर्षि पातंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। अथ मतलब शुरू करना, योगानुशासनम योग में अब यहाँ अनुशासन शब्द प्रयोग क्यों किया गया, विचार लिए है। तो योग जहाँ शिक्षा है वहाँ अनुशासन होना आवश्यक है। बिना अनुशासन के शिक्षा नहीं मिल सकती। अपने ज्ञान में अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन जब दूसरे का ज्ञान है, जो दूसरा शिक्षा दे रहा है, तो शिक्षा में जो जितना है उतना ही मानना पड़ेगा। वो अनुशासन में रहना पड़ेगा, न तो उससे एक सूत आगे और न तो एक सूत पीछे, जो उसमें, क्योंकि ये दूसरे का ज्ञान है। अगर एक सूत भी आगे या पीछे अगर हम हुए तो फिर वो रास्ता भटक जाएगा। तो जो ये अनुशासन शब्द आया, इसका मतलब ये है कि योग विद्या में अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरे के बताए हुए माध्यम से चलते हैं या दूसरे के बताए हुए ज्ञान से चलते हैं तो अनुशासन आवश्यक है। हाँ, कभी कभी किसी को अपना ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जिसको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका वह अपना ज्ञान है, वो अपना अर्जित ज्ञान है। वो उसको जिस तरह से समझे या जिस तरह से चाहे वह समझ सकता है। लेकिन जो दूसरे का ज्ञान है, दूसरे ने अर्जित करके शिक्षा के रूप में बताया है, तो वहाँ अनुशासन आवश्यक है। यानी जिस तरह से और जिस भावना से या जिस आदेश से बताया है उसी का अनुसरण करना होगा। उससे अलग नहीं हुआ जा सकता, या उससे बस जो जिस तरह बताया है उसी तरीके के अनुशासन में रहते हुए। तो योग विद्या में पहला कदम है, जिसको कदम कहेंगे, चरण कहेंगे, पाद कहेंगे, सीढ़ी कहेंगे, वो ये है कि अनुशासन। अब अनुशासन जो है वह मन का, तन का, धन का, आहार का, विहार का, सभी तरह का, सभी अनुशासन में रहना पड़ेगा, जो जिस तरह से जो बताया है। तो योग विद्या में अनुशासन हठ का मतलब अनुशासन ही होता है। योग में हठ एक स्थिति है, एक क्रिया है। योग में अनेक तरीके हैं, अनेक तरह से सोचने समझने की और चलने की विद्या है। लेकिन जब हम पातंजल योग दर्शन के अनुसार चलेंगे तो उसमें जो सूत्र दिया है, सूत्र का मतलब फार्मूला, सूत्र का मतलब फार्मूला, इसमें शब्द सूत्र ही प्रयोग हुआ है। वेद में भी सूत्र है या सूक्त कहते हैं। यह जो पातंजल योग दर्शन है इसमें भी सूक्त ही है, सूत्र है। और सूत्र में एक भी
इधर उधर नहीं होता है। यानी फार्मूला है, फार्मूला में जरा सा इधर उधर कर देंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, यानी सूत्र है। तो इसमें सबसे पहला है कि शरीर को अनुशासन में करना, अनुशासित करना। तो जिस तरह से आगे बताया गया है उसके अनुसार समझना और मनन करना और उसके अनुसार आचरण करना, यानी चलना, उसी के अनुसार अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधना, अपने बुद्धि को साधना, अपनी इच्छाओं को साधना। तो इसमें जो अगला जो आता है वो होता है योग चित्त वृत्ति निरोध, जो यह दूसरा सूत्र है। तो जब चित्त के वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? यह अनुशासन से होगा। और अनुशासन ये क्या है, कैसे है, ये आगे जब हम दूसरे अगले चरण में जाएंगे, यानी अगले सीढ़ी पर जाएंगे, तो एक सीढ़ी, अब ये मान लीजिए समाधि पाद। समाधि क्या है? समाधि पाद, समाधि जो है वह योग की पराकाष्ठा है। यानी समाधि जो है वही अंत है। यानी योग साधना में समाधि जो है वह समाधि की स्थिति पराकाष्ठा की, अंत तो कहीं होता नहीं है, लेकिन अंत शब्द नहीं है, लेकिन पराकाष्ठा है समाधि। लेकिन यह सबसे पहले ही इसको क्यों समाधि में कह दिया है? समाधिपाद है। पहले ही चरण में पहले ही वह क्या है? समाधिपाद है। तो अनुशासन से ही समाधि मिलता है। समाधि की स्थिति पर पहुंचा मिलता नहीं, बल्कि समाधि की स्थिति में शरीर पहुंचता है अनुशासन से। तो अब अनुशासन क्या होगा ये आगे आएगा। तो आज अभी इतना ही।